घर छोड़ दिया वादे मौला नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया वादे मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, अरे दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी, सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी। शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा, और रखा है कदम जब से हुसैन इब्ने अली ने, रखा है कदम जब से हुसैन इब्ने अली ने, उस दिन से फरिश्तों ने भी कूफा नहीं छोड़ा। रखा है कदम जब से हुसैन इब्ने अली ने, उस दिन से फरिश्तों ने भी कूफा नहीं छोड़ा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात, आज हम जिस इस्लाम के गुलशन में सांसें ले रहे हैं, हमें कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी, हमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। आप देखो इस इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, इस इस्लाम की खातिर कितनी परेशानियों का सामना किया गया है। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर निकले तो मेरे आका ने क्या देखा कि आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए हैं, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर तलबे मुबारक में लग जाएं तो तलबा तोड़ करके ऊपर निकल आए। मेरे आका उस वक्त अगर अपने हुजरे में वापस चले जाते और ये कह के चले जाते, लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, मुझे क्या पड़ी है अपने पाँव को कांटों से लहूलुहान कराने की। अगर ये कह के आका अगर अपने हुजरे में चले जाते तो आज इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, आज ये मजहब हम तक नहीं पहुंचता, आज ये शरीयत हम तक नहीं पहुंचती। मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग के लिए कदम बाहर निकाला। कोई सीटी बजा रहा था, कोई नबी के पीछे तालियां बजा रहा था, कोई मेरे नबी का मजाक उड़ा रहा था। एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मारा कि मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। आका की मुकद्दस पेशानी से खून छलक पड़ा। कौन सी पेशानी? वो पेशानी जिसके लिए मेरा इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। उस मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। मेरे आका अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। हजरत फातिमा की नजर पड़ी, तड़प गई हजरत फातिमा। उनकी आवाज सुनकर दूसरी शहजादियां आ गईं और शहजादियों की आवाज सुनकर के हजरत खदीजतुल कुबरा निकल आई। देखा आका की पेशानी से खून निकल रहा है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कपड़े को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून को साफ किया। आज की औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है पत्थर खाने की, आपको क्या पड़ी है परेशानी उठाने की, आप क्यों इन लोगों के लिए परेशानी उठा रहे हो? अगर ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए, आप अपने हुजरे में आराम से बैठिए। ये नहीं कहा हजरत खदीजतुल कुबरा ने। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। ये कहा हजरत खदीजतुल कुबरा ने। ये है मेरे आका जिन्होंने इस्लाम की खातिर कितनी परेशानियां उठाई हैं, जिन्होंने इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप देखो तो सही, मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। जालिम कहते हैं, आज कौन सा मोहम्मद से मजाक किया जाए। एक ने कहा, रुको मैं अभी आता हूं। बराबर में ऊंट ज़िबा हुआ था, एक कपड़े में उसकी ओजड़ी बांध करके लाया। मेरे आका सजदे की हालत में हैं। मेरे आका की पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई और आपस में इतना हंस रहे थे काफिर, इतना मजाक उड़ा रहे थे काफिर कि एक दूसरे पे गिरे जा रहे थे हंसते हंसते। मेरे आका सजदे की हालत में है। हजरत फातिमा तो ज़हरा तशरीफ लाती हैं। हजरत फातिमा को अबू जहल ने आंखें दिखाई, उतबा ने डराया, लेकिन हजरत फातिमा ना अबू जहल की आंखें देखकर डरी, ना उतबा की धमकियों
से डरी, न शैबा की घुड़कियों से डरी। हजरत फातिमा उनको हटाती हुई आका के पास आई और आकर के नबी के पुष्ट से ऊंट की ओजड़ी को हटाया। तब आका ने सर को सजदे से उठाया। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके लिए बद्दुआ करना चाह रही थी। आका ने अपने दस्ते मुबारक को उनके लबों पे रख दिया। फरमाया नहीं बेटी, ये मेरे आका है। हरम शरीफ के अंदर एक जालिम ने ऐसा चादर का फंदा डाला, मेरे नबी के गर्दन गाल मुबारक गर्दन पर चादर का निशान पड़ गया। कितनी परेशानियां उठाई इस इस्लाम की खातिर हमारे नबी ने। आज ये उम्मत अपने नबी को भूल गई। आज इस उम्मत ने अपने नबी को फरामोश कर दिया। आज इस उम्मत ने अपने नबी की कुर्बानियों को भुला दिया। कितनी परेशानियां उठाई नबी ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। आज हम दावा तो करते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जो कौम 2 घंटे नबी के जिक्र की महफिल में नहीं बैठ सकती, जो कौम 2 घंटे नबी के जिक्र की महफिल में नहीं गुजार सकती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी दिक्कतों का सामना किया। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? तो आका फरमाते, मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। जब मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ के मैदान में पहुंचे तो ताइफ के लोगों को अबू जहल ने पहले ही से सेट कर दिया था। उन्होंने मेरे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी। मेरे नबी के पाए मुबारक पर पत्थर लग रहे थे। तारीख में लिखा है कि नबी का एक पाए मुबारक उठता तो दूसरे पैर पर आकर के पत्थर लगता। आका इस पैर को जमीन पर रखते तो दूसरे पैर पर आकर के पत्थर लगता। कितनी परेशानियों का सामना किया मेरे आका ने। मेरे आका कि नालैन शरीफ खून से भर गई थी। आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। मेरे आका की बारगाह में पानी के फरिश्ते ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत दे दो, अभी इनको यहीं पर डिबो के मार दूंगा। हवा के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत दे दो, इन्हें पहाड़ों से टकरा के मार दूंगा। ये लोगों, एक फरिश्ते ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, ये ताइफ का मैदान, ये ताइफ की बस्ती, ये 2 पहाड़ों के बीच में आबाद है। इजाजत दे दो, पहाड़ मिला देता हूँ, ये यहीं पर पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूँ। मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ। अल्लाह ने मुझे सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। वो मेरा नबी जिसने इतनी परेशानियां उठाई इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। नबी ने कितनी कुर्बानियां दी हमको, हम तक ये इस्लाम पहुंचाने के लिए। कितनी दिक्कतों का सामना किया आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। जब ये इस्लाम उम्मत तक पहुंच गया, जब ये मजहब उम्मत तक पहुंच गया, तो उम्मत कहती है, या रसूल अल्लाह, हम आपको इसका बदला क्या दे सकते हैं? आपने हम तक इस्लाम पहुंचाया, आपने हम तक शरीयत पहुंचाई, आपने हम तक मजहब इस्लाम पहुंचाया है, हम इसका बदला कैसे चुकाएं? हम इसका बदला आपको क्या दे सकते हैं? तो कुरान में रब फरमाता है, कुल, ए महबूब, अपने उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता। जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो मजहब मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो शरीयत मैंने तुम तक पहुंचाई है, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए। जो तबलीग मैंने तुम्हारे दरमियान की है, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं। अल्लाह ने सारे खजानों का मालिक मुझे बना दिया है, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, कुरान मेरा फरमाता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये मेरे महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस आयत में अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया है, इस आयत में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम आपके कराबतदारों से मोहब्बत करें, हम आपके घर वालों से मोहब्बत करें। आका, वो आपके कराबतदार कौन है? आका फरमाते हैं, वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। फरमाया, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। आला
हजरत पुकार के कहते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, इस आयत करीमा में अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं और मेरे आका के घर वाले हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी इसमें शामिल हैं। अब आओ अपने जहन को करीब करो, अहले बैत कहते किसको हैं? पहले एक हदीस पाक सुनो। ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाक़िब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिराकुम तत्हीरा फी बैते उम्मे सलमा फदअन नबी व फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्लहु बिकिसा अलीयुल खल्फा ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अन्हुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया है और तुम्हें खूब खूब पाक कर दिया है। जब ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललाहुम बिकिसा और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही और मौला अली शेर खुदा नबी के पुश्ते मुबारक के पीछे खड़े थे, उनको सामने किया, उन्हें भी चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? टापर वालों, 4 तन चादर के नीचे आ गए। हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, नबी ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए चादर के अंदर? 5 तन। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन, 5 तन चादर के नीचे है। नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, फज़हिब अन्हुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा, मौला इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, मौला इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी ने क्या ओढ़ाया है? नबी ने अपनी मुबारक चादर को ओढ़ाया है और नबी की वो चादर मुबारक कि नबी की चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई है। आका किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे नबी की चादर मुबारक को ओढ़ लिया है। जैसे ही चादर मुबारक को ओढ़ा है, रहमतों अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं, रहमतों अनवार की बारिश हो रही है। जब आका बाहर से तशरीफ लाए, हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह इतनी तेज बारिश हो रही है, आका आपका लिबास भीगा हुआ नहीं है, आपका जिस्म भीगा हुआ नहीं है, आपकी पेशानी से पानी का असर जाहिर नहीं हो रहा है, आका बारिश बहुत तेज हो रही है। नबी ने फरमाया, आयशा बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज किया, आका मैं बारिश देख रही हूँ। नबी ने फरमाया, आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया, आका आपकी चादर मुबारक हुजरे में रखी थी, मैंने उस चादर को ओढ़ लिया है। ये मेरी नबी की चादर का कमाल है। हजरत आयशा के सर से जैसे ही चादर को हटाया गया तो वो बारिश अब नजर नहीं आ रही है। ये मेरे नबी की चादर मुबारक है। जब हजरत आयशा के सर पे आ जाए तो रहमतों अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। अब जरा सोचो तो सही, नबी ने ओढ़ाया नहीं है, खुद से हजरत आयशा ने ओढ़ा है। जब हजरत आयशा खुद से चादर को ओढ़ ले तो रहमतों अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। अरे इधर तो नबी ने हजरत अली को चादर ओढ़ाई है, हजरत फातिमा को चादर ओढ़ाई है, इमाम हसन को चादर ओढ़ाई है, इमाम हुसैन को चादर ओढ़ाई है। जब हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ ले तो रहमतों अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। उधर नबी ने चादर ओढ़ाई है और खुद साहिब चादर भी मौजूद है, खुद मेरे आका भी तशरीफ फरमा है। तो ऐ सरवा टापर वालों, तो सोचो मेरे नबी ने हजरत अली को क्या दिखाया होगा, हजरत फातिमा को क्या दिखाया होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा
देखा होगा। मेरा ईमान कहता है कि नबी ने मदीने में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। ये है नबी की चादर मुबारक। नबी ने चादर ओढ़ाई, कहा मौला ये मेरे घर वाले हैं, मौला ये मेरे अहले बैत हैं। अल्लामा हसन पुकार उठे, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। अब आओ एक हदीस पाक और सुनो। ये हदीस पाक खतीब बगदादी की है। खतीब बगदादी की रिवायत है, आप देखो तो सही। खतीब बगदादी की रिवायत में पेश कर रहा हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिएगा। आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया बी अला बाबिल जन्नते मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतो खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बागिदिहिम लानतुल्लाह। हजरते अली शेरे खुदा की शान और हजरत फातिमा की शान और इमाम हसन और इमाम हुसैन का मकाम मैं पेश करने जा रहा हूँ। एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा यह हदीस पाक का मफहूम सुनने के बाद में। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो जब मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं आका क्या लिखा हुआ है? नबी फरमाते हैं लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आगे लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, चुनीदा बंदे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम लिखा है। मैं कारी महताब के घर पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी महताब की इजाजत नहीं होगी। मैं हाफिज शहाबुद्दीन के घर पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक हाफिज शहाबुद्दीन की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत भाई हसनैन के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक हसनैन भाई की इजाजत नहीं होगी। जब तक मैं खतीब अहले सुन्नत मौलाना आरिफ के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना आरिफ की इजाजत नहीं होगी। आपके घर पर मैं जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होगी। आप देखो जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा हुआ है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे कोई भी इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, नारे तकबीर, अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे रिसालत। इसी को अल्लामा हसन कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। कौन